अगर कोई आपसे ये कहे कि फटे पुराने टायरों से सस्ती और मजबूत सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आपको ये एक मजाकिया जुमला लगे। लेकिन बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा खोज निकाला है जिससे पूरी दुनिया की तवज्जो उसने अपनी ओर खींच ली है। यहाँ पर फटे और पुराने टायरों को, उन टायरों को जिन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं, गाड़ियाँ खराब होने के बाद जो नालियों में पड़े रहते हैं, उनका इस्तेमाल करके ज़मीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और ये सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे ने ये अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाया? क्या ये वजह थी कि ये एक सस्ती टेक्नोलॉजी है, या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली छुपी है? तो ये वो सवालात हैं जो दोस्तों आपके दिमाग पर गर्दिश जरूर करते होंगे, और सारी दुनिया के इंजीनियर्स को इन सवालों ने परेशान करके रखा है कि फटे और पुराने टायरों से रोड क्यों बनवा रहा है, और ये रोड कितना मजबूत होगा, या फिर कोई राज छुपा है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में, हो सकता है आपको कुछ नई बात पता चल जाए। तो दोस्तों वेस्ट अफ्रीका का वो मुल्क जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, हालांकि तबाह हो चुका है, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं अक्सर बारिश में बह जाती थी या फिर गर्मियों में फट जाती थी। गाँवों और शहरों को जोड़ने वाले वो रास्ते कच्चे और खतरनाक हो चुके थे, जिन पर एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो या स्कूल की बसें घंटों घंटों तक फंसी रहती थी। और इन्हीं हालात को देखते हुए, इन्हीं हालातों ने इब्राहिम ट्रोरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकाले जिससे कम खर्चे में मजबूत सड़कें बना सके और जो लोगों के काम आए। और इस सब को मद्देनजर रखते हुए पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ दोस्तों, वही टायर जो गाड़ी के खत्म होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीली गैस पैदा होती है और जो नदी नालों में पड़े रहते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से जमीन पर एक जैसी सीक्वेंस में बिछाया गया। उनके ऊपर एक खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से पूरी तरीके से चिपक जाता है, और गर्मी हो या सर्दी हर किसी को ये रोड बर्दाश्त कर सकता है। जबकि कुछ एक्सपर्ट का तो कहना ये भी है कि ये तकनीक न सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि खर्च में भी काफ़ी कम है। इसकी वजह से और सड़कों के मुकाबले इन सड़कों को बनाने में लगभग 40% कम का खर्चा आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये सड़कें भूकंप और बारिश के झटकों को भी बेहतर तौर पर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, क्योंकि रबड़ की ये खासियत होती है कि ये कंप्रेशन को आराम से बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता भी नहीं है। यही वजह है कि बर्किना फासो की छोटी बस्तियां अब बड़े बड़े शहरों से जुड़ने लगी हैं। जहां पहले 5 घंटे में इंसान पहुंचता था, अब वहां सिर्फ 1 या 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्रोरे ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें हजारों यंगस्टर को रोजगार भी दिया। रबड़ के टायरों से जमा करने से लेकर उनकी सफाई तक, तरतीब तक और रोडिंग के कामों तक, हर मसले में मकामी मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई है, बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास भी होने लगा है। और हैरान करने की बात तो यह है कि कुछ मकामी इंजीनियर्स ने ये भी मशवरा दिया है, अगर टायरों के बीच में खाली जगह में रेत भरी जाए तो इन रोडों की मजबूती और भी बढ़ सकती है। और ये काम भी वो लोग अपना के देख रहे हैं। इस मंसूबे के जरिए बर्किना फासो ने अपने ही इम्पोर्ट पर एक तरीके से ज़र्ब लगा दी है, क्योंकि आमतौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती बिटुमेन और तमाम तरीके के मटेरियल बाहर से मंगवाए जाते थे। लेकिन जब पुराने टायरों को ही काम में लिया जाए तो मुल्क के ऊपर कम बोझ पड़ेगा। यही वो चाल है जो इब्राहिम ट्रोरे ने खामोशी से खेली और अपने आप को शिकंजे के चकने से बचाया। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। कई अफ्रीकी मुल्क जैसे माली, नाइजर और चाड, इनके एक्सपर्ट बर्किना फासो पहुंच चुके हैं ताकि इस रोड मॉडल की जांच करें और इसे अपने मुल्क में भी अपनाएं। हालांकि कुछ यूरोपियन एजेंसियों ने इस मंसूबे को इको रोड मॉडल का नाम दिया है। उनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता मुल्क भी इस मॉडल को शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो ये बेहतर हो सकता है। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे के लिए ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नजरिया है कि उन तमाम मकामी ताकतों पर भरोसे का, और ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत ये है कि वह ये कर चुका है।